अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आपको बताई थी। वो न्यूज़ ये थी कि उम्रा के लिए अब कोटा सिस्टम नाफज होने लगा है। इस वीडियो में जो पीछे गुजरी हैं मैंने दो चीज़ें बताई थी। एक तो उम्रा वीज़ा थोड़ा सा महंगा होगा और एक कोटा सिस्टम नाफज होगा। तो फाइनली आज से उम्रा पर कोटा सिस्टम नाफज कर दिया गया है। कोटा सिस्टम अभी मेरे पास ये न्यूज़ अथेंटिक आ चुकी है, मैं आपको बताता हूँ। इसका आपको नुकसान ये होगा कि आपको अब फौरी उम्रा वीज़ा नहीं मिलेगा। जो सेम डे में उम्रा वीज़ा मिलता था ना, अप्लाई करते ही वीज़ा आपके हाथ में आ जाता था, वो अब सीन नहीं होगा। अब आप उम्रा वीज़ा जो है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन आपके लगेंगे, फिर जाके आपको उम्रा वीज़ा मिलेगा। पहले तो सऊदी अरबिया की तरफ से बेहतरीन तरीक़ेकार था कि आपने जैसे ही मोफा पे जाके ट्रैवल एजेंट ने रिक्वेस्ट भेजनी है आपका वीज़ा आ जाता था। ये मेरे पास न्यूज़ आ चुकी है, मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले न्यूज़ ही आई है, सबसे पहले इसी चैनल से ही आपको बताऊँगा। लिहाजा दूसरे चैनल भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी वीडियो दूसरे चैनल भी जो है ना ये लोगों तक बताएं ताकि उनको पता हो, ट्रैवल एजेंटों को भी पता है, वो भी ये वीडियो बना दें। खबर आई है कि अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर पार्टनर्स, आप सबको मतला किया जाता है कि सऊदी वजारत हज्जो उमरा ने कोटा सिस्टम आज से शुरू कर दिया है। इसलिए आप सबसे इल्तमास है कि वीज़ा इश्यूज़ में डिले होगा। अब पता नहीं 3 दिन 4 दिन हफ्ता बाद आपका वीज़ा लगे। जिन्होंने अर्जेंट ट्रैवल करना है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने पोलियो सर्टिफिकेट बनवा लिया होता है और फिर वो टाइम के टाइम वीज़ा अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले टिकट करवा ली होती हैं और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ध्यान कीजिए, लिखा हुआ है कि वीज़ा इशू में डिले होगा, इसलिए आप एहतियात करें। इदारा किसी के टिकट का भी जिम्मेदार नहीं होगा। पहले वीज़ा इशू करवा लें फिर टिकट इशू करें। ये मैं स्क्रीन पे भी सामने इंशाल्लाह चला दूंगा ताकि आप तसल्ली से ये नोटिस पढ़ लें। और एक और नोटिस इसी हवाले से जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि मुअज़्ज़ज़ ट्रेडर फेलोज़ एक बात नोट फरमा लें कि उम्रा ग्रुप स्टेटस कन्फर्म करने के बाद कैंसिल या रिलीज नहीं होंगे, इसलिए सोच समझ कर ही स्टेटस को कंफर्म करवाएं। फ्रेंड, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने ग्रुप उम्रा में बुकिंग करवा ली है या आपने टिकट बुक करवा ली है या चाहे आपने होटल बुक करवा लिया है, उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने इस एयरलाइन पे या इस तारीख पे नहीं जाना, किसी और तारीख पे मैं फ़्लाई करना चाहता हूँ, तो ये भी आपका काम नहीं होगा, पैसे आपके ज़ाया होंगे। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर आपने कोई होटल की बुकिंग करवा ली है तो बाद में आप कहते हैं कि ये तो होटल मुझे पसंद नहीं था या इकोनॉमी है या दूर होटल है, तो आप होटल को भी चेंज नहीं करवा सकते। इसलिए इन दिनों में थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर है, इनको मद्देनज़र आपने रखना है और जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर डिसीजन लेना है। वरना देखिए हम कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके उम्रा पर जाते हैं, मुश्किल ना भी हो फिर भी हलाल का जो पैसा है नेक काम में खर्च होना है, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। लिहाजा आपने सोच समझ कर वीज़ा लगवाना है ताकि आप अपना नुकसान ना कर पाएँ। इंशाल्लाह इस हवाले से मैं बहुत अहम आपको मालूमात देता रहूँगा। लिहाजा आप तमाम तर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।